आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में दलितों पर और अति पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ गया है। 2 लोगों की हत्या की गई है। ये जुर्म मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। ये शब्द है पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के। देखिए, पप्पू यादव अक्सर न्याय की मांग को लेकर आगे रहते हैं और आज भी वो नालंदा के सड़कों पर उतर गए हैं। आपको बता दें कि राजगीर में मलमास मेले के दौरान 2 युवकों की कथित तौर पर मॉब लिंचिंग करके हत्या की गई थी। अब ये जो मैटर है वो तूल पकड़ते जा रहा है। आपको बता दो कि राजगीर के मलमास मेला के दौरान झुनकिया बाबा मंदिर के समीप हुई कथित मॉब लिंचिंग की घटना को 2 दलित युवकों की मौत के बाद जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। घटना के विरोध में मंगलवार को बिहार शरीफ के एक विशाल प्रतिरोध मार्च निकाला गया है, जिसमें कांग्रेस नेता शकील अहमद खान और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव समेत हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया है। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी, कड़ी कानूनी कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है और भड़क उठे हैं। पप्पू यादव एक बार फिर से न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। पहले हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता शकील अहमद खान। शोषण बढ़ गया, दलितों पर, अत्यंत पिछड़ों पर शोषण बढ़ गया। सर क्या लग रहा है? पेट के लिए 15 आदमी ने मारा है। 4-50 लाख रुपया परिवार को देना चाहिए, नहीं दी रही है। कैसे इस जुर्म को हम बर्दाश्त कर लेंगे? बार बार दलितों पर ही अत्याचार क्यों होता है? हमारे दलित संगठन और अत्यंत पिछड़ा संगठन को लेकर हमारे और जो नगर नौसा की जो आज़ादी की लड़ाई है और दलितों की आज़ादी की लड़ाई, ये जो जाति पूछ करके माँ को 100 माँ को पीटा है नगर नौसा में, दलित को, शाह को, चौधरी को, यादव को, 40 बच्चों को जेल भेज दिया है, लड़की को जेल भेज दिया है। सर न्याय नहीं मिलेगा तो आगे क्या किया जाएगा? सर राष्ट्रीय मानवाधिकार से मिलेंगे, गवर्नर से मिलेंगे, कोर्ट जाएंगे। पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी की है तो फिर आज ये क्यों? क्या कोई कैटोगी था कि अभी तक जो मेन एक्यूज है वो नहीं पकड़ा गया। जो लोग पकड़े गए उनको स्पीडी ट्रायल के साथ ही वो उनको स्पीडी ट्रायल किया जाए और सज़ा मिले। विक्टिम परिवार की जो लड़की है उसने भी अपनी बातें रखी हैं। उसको एक नौकरी हो, SC ST के प्रावधान के तहत नौकरी का प्रावधान होता है। उसकी उम्र भी उतनी हो चुकी है, इंटर पास भी है। मिला जुला के एक और बात कहा गया कि जिस स्थान पे घटना घटी है उसकी बृहद जांच होनी चाहिए कि वहाँ पे अल्टीमेटली कौन सा कांड होता रहता है, क्या होता है और जाति सूचक तौर पर कभी भी कोई किसी को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ये अवेयरनेस बड़े पैमाने पर फैलाएं, क्योंकि SC ST को उसके जाति सूचक कह करके मारना, गाली देना, प्रताड़ित करना, तो बहुत सारे इश्यूज़ पे प्रशासन ने बहुत अच्छे से सुना है, आश्वासन दिया है कि हम इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जिनकी गिरफ्तारी हुई और जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई सबको कोर्ट में पेश करके स्पीडी ट्रायल हो ताकि सज़ा निश्चित की जा सके, ताकि आइंदा इस तरह घटना न घटे। यह बातें डिटेल में हुई हैं। तो आपने पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को सुनाया, साथ ही आपने कांग्रेस नेता शकील अहमद खान को भी सुनाया। देखिए, साफ साफ पप्पू यादव ने कह दिया है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं इन बच्चों को न्याय नहीं दिलवा पाऊंगा तो मैं गवर्नर के पास जाऊंगा, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास जाऊंगा, लेकिन मैं दलितों को न्याय दिलवा कर रहूंगा। बिहार में जातिवाद बढ़ते जा रहा है। 40 बच्चों को जेल में भरा गया है, इसमें लड़कियां भी शामिल है। किस तरह से पप्पू यादव न्याय की मांग करते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो राजगीर में मलमास मेला लगाया गया था, कथित तौर पर उसमें मॉब लिंचिंग में 2 युवकों की हत्या की गई थी, जिसके बाद से इसको लेकर लगातार न्याय की मांग की जा रही है। अब सड़कों पर लोग उतरे हैं और खुद पप्पू यादव सड़कों पर उतरे हैं। तमाम बातें आपने सुनी है, आप क्या सोचते हैं मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज। बहुत धन्यवाद।